नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा आप सभी के बीच में ये लाइव अपडेट लेकर आए हैं। ये अपडेट बाय इलेक्शंस को लेकर रहने वाली है। आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी जरूर करिएगा। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पिछले एक घंटे से क्यों जुब्बल कोटखाई शांत पड़ा हुआ है और फतेहपुर में क्या कुछ एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है। बात अगर हम मंडी संसदीय क्षेत्र की भी करें तो वहां पर भी हलचल बढ़ी है, अर्की में भी बढ़ी है, लेकिन जुब्बल और कोटखाई जो है वो पिछले एक घंटे से शांत पड़ा हुआ है। उस पर हम यहां पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। सुबह सवेरे के अगर चार्ट पर हम नजर डालें और 2 बजे तक की अगर हम बात करें तो 3 जगहों पर जो है वो ऐसा देखने को आया कि शायद लोग जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है वोट्स डालने में। उन आंकड़ों को अभी 3 बजे के आंकड़ों के साथ हम यहां पर कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको वो 2 बजे के आंकड़े साझा करते हैं, 2 बजे के आंकड़े शेयर करते हैं, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि कितनी कम वोटिंग हुई है और क्या कुछ पूरी बातें रही है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर जुब्बल और कोटखाई की हम बात करें, जहां पर सुबह के समय ठंड होती है, ठंडा मौसम होता है, वहां पर काफी ज्यादा लोगों ने वोट किया था और जो पोलिंग परसेंटेज थी वो सबसे ज्यादा उस समय पर जुब्बल कोटखाई में थी। जी हां, 2 बजे तक 48.19% लोगों ने जुब्बल कोटखाई में वोटिंग कर दी थी और उसके बाद 2 से 3 बजे के बीच का जो टाइम स्पैन रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां पर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इन इलेक्शंस में अपना जो है वो मत दे रहे हैं, किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। मंडी और अर्की साथ ही में फतेहपुर में ऐसा लग रहा था कि शायद लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं और अपने ज्यादा वोट्स जो है नहीं डालना चाहते हैं। तो 2 बजे तक की अगर हम बात करें तो मंडी में 33.17% वोट पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ, जो कि एक कम आंकड़ा यहां पर देखा जा रहा था। इसी के साथ फतेहपुर की बात करें तो यहां पर 39.32% जो है वो वोटिंग हुई थी और लगभग ये मानकर चल सकते हैं कि 40% लोगों ने वोट किया था। इसी के साथ अगर अर्की की हम बात करें तो अर्की में 39.24% जो है वो वोटिंग हुई थी। देखिए, अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें वहां पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद ज्यादा वोटिंग हो, लेकिन जो ये 2 बजे के आंकड़े थे उस हिसाब से ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा था और जुब्बल कोटखाई में ऐसा जमकर सामने आ रहा था कि शायद 80% तक वोट जो है वो जुब्बल कोटखाई में पड़ेंगे। लेकिन जो 3 बजे के आंकड़े हैं वो एकदम से बिल्कुल अलग थलग कर देने वाले हैं। जुब्बल कोटखाई में कितना परसेंटेज इस एक घंटे में बढ़ा है और बाकी विधानसभा क्षेत्र और साथ ही में अगर लोकसभा की सीट की हम बात करें यहां पर कितना अब्रप्टली बढ़ा है, ये जानकर शायद आप भी यहां पर जो है वो थोड़ा सोच में जरूर पड़ जाएंगे। तो चलिए अब आपको 3 बजे के आंकड़े बताते हैं और उसके बाद थोड़ा एनालिसिस करते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों और क्या कुछ ये पूरी बातें हैं। 3 बजे के हिसाब से अगर हम यहां पर आपको जानकारी दें तो जुब्बल कोटखाई में इस समय पर 50.07% वोटिंग हुई है, यानी कि 1 घंटे में सिर्फ 2% के आसपास जो है वो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है जुब्बल कोटखाई में। लेकिन अगर बाकी जगहों की यहां पर बात की जाए, हालांकि मंडी संसदीय क्षेत्र का ये इतना ज्यादा जल्दी अब्रप्टली जो है वो ग्राफ चेंज नहीं होने वाला है और यहां से ऐसा दिख रहा है कि शायद 55 से 60% जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र में हद से हद जो है वो 55 से 60% जो है वो पोलिंग रहने वाली है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि 50 से 55 के बीच में ही कहीं ये आंकड़ा ना सिमट जाए। और साथ ही में अगर हम यहां पर बात करें अभी मंडी संसदीय क्षेत्र की तो 40.59% यहां पर पोलिंग इस समय पर हो चुकी है। इतने लोगों ने वोट कर दिया है, यानी कि ये मानकर आप चलिए कि लगभग यहां पर 5 से 6 लाख लोगों ने जो है वो अपना वोट डाल दिया है। अब ये देखना होगा कि शाम तक ये 5 से 6 लाख का आंकड़ा 8 से 9 लाख तक पहुंचता है या 7 से 8 लाख के बीच में सिमट कर रह जाता है। इस पर भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि ज्यादा वोट पड़ेंगे तो क्या होगा, कम पोलिंग होगी तो क्या होगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं पिछले 1 घंटे में 33% से 40%, यानी कि 7% यहां पर आंकड़ा बढ़ा है और जुब्बल कोटखाई छोटा है, विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर एब्रप्टली चेंज होता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2% वोट पड़े हैं। क्यों जुब्बल कोटखाई शांत हो गया है? वहां पर ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई ऐसा लग रहा था कि लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करेंगे। खैर, इस पर बाद में बातचीत करेंगे। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में जो एब्रप्टली चेंज आया है और अर्की में
वो देखने योग्य है। यहाँ पर फतेहपुर में सबसे ज्यादा इस समय पर वोटिंग हुई है। 3 अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्टर राजन सुशांत की, साथ ही में जो बड़े नाम अभी इस इलेक्शंस में लड़ रहे हैं, बलदेव ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी है, भवानी सिंह पठानिया कांग्रेस के प्रत्याशी है, इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। अब देखना ये होगा इन तीनों में से कौन बाजी मारता है। बाकी जो इंडिपेंडेंटली खड़े हुए हैं वो हर बार ही खड़ते हैं, उनकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो 54.54% यहां पर ये इस समय पर वोट पड़ चुके हैं, पोलिंग हो चुकी है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शाम तक शायद 70% तक जो है, या 70 से ज्यादा भी हो सकता है कि फतेहपुर में जो है वो पोलिंग हो जाए। हालांकि शाम के समय जैसे जैसे दिन ढलता है वो बस इक्के दुक्के लोग ये जो बचे होते हैं वही जो है वो अपना वोट डालने आते हैं। सभी लोग अमूमन जो है वो 3-4 बजे तक, 4 बजे तक मैक्सिमम, 1 घंटे में आगे स्थिति पता लग जाएगी, 4 बजे तक की आखिरकार क्या कुछ जो है वो पोलिंग यहां पर कह रही है। अर्की में भी अच्छी, यहां पर हम कह सकते हैं कि जुब्बल कोटखाई के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, 2 बड़े नाम वहां पर है और अच्छी पोलिंग हुई है दोनों के लिए। अर्की की अगर हम बात करें तो 50.04% यहां पर इस समय पर वोटिंग हुई है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो अर्की तेज हुआ है 2 से 3 बजे के बीच में, फतेहपुर तेज हुआ है 2 से 3 बजे के बीच में, और मंडी संसदीय क्षेत्र तेज हुआ है 2 से 3 बजे के बीच में। ठंडा पड़ा है जुब्बल कोटखाई 2 से 3 बजे के बीच में। अब 3 से 4 बजे के बीच में क्या होता है ये जरूर यहां पर देखना होगा। जुब्बल कोटखाई में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई खुलकर जो है वो यहां पर वोटिंग होने वाली है, क्योंकि यहां पर 3 ऐसे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इस समय पर। एक निर्दलीय है, 2 जो है वो पार्टी समर्थित है, पार्टी चिन्ह पर लड़ रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से नीलम सराइक है और कांग्रेस पार्टी से वहां पर रोहित ठाकुर है, और चेतन डागटा निर्दलीय है। और वो बाई इलेक्शंस में इस समय पर जो है वो अपना, हम कह सकते हैं कि अभी आज एक तरह का एग्जाम है और उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तारीख को रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन 1 घंटे में 2% वोटिंग होना, क्या यहां पर हम ये मानकर चले कि जो 80% तक की हम एक्सपेक्टेशंस यहां पर लगाए हुए बैठे थे, क्या वो 60% तक सिमट कर रह जाएगी जुब्बल कोटखाई में? ये जरूर देखने वाली बात होगी इस अगले 1 घंटे में। और अगर हम फतेहपुर की बात करें, अर्की की बात करें, मंडी की बात करें, वहां पर अभी तेजी आई है। मंडी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 50 से 60% के बीच में जो है वो मतदान हो जाए, वोटिंग यहां पर हो जाए। और इसके भी बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं कि अगर वोटिंग ज्यादा हो रही है तो किस पार्टी को फायदा होगा, अगर वोटिंग कम हो रही है तो किस पार्टी को फायदा होगा, इंटरमीडिएटरी यहां पर रह रही है तो किस पार्टी को फायदा होगा। हालांकि हम वो ये बात नहीं यहां पर करने नहीं वाले हैं कि भाई किस पार्टी को क्या फायदा होगा, लेकिन हाँ 50 से 60% का मतलब अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उसका मतलब है कि टफ कंपटीशन जो है वो रहने वाला है। मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो है वो अपने जो इलाके से वोट किया, सभी बड़े नेताओं ने, दिग्गजों ने जो है वो अपने अपने जहां पर उनके वोट्स है वहां से वोटिंग की। लेकिन आशीष शर्मा और पंडित सुखराम जी की अगर बात करें तो उन्होंने वोटिंग नहीं की है, क्योंकि वो दिल्ली में है। और उसी के साथ साथ एक सुबह सवेरे जो है वो बड़ा ही दुखद समाचार ये आया कि जीएस बाली जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो कुछ इस तरह की ये बातें यहां पर रही है। अनिल शर्मा से भी लाइव बातचीत करने की कोशिश की थी, मंडी सदर के वो विधायक है, तो उन्होंने कहा है कि भाई इस बार जो महंगाई है वो बहुत कुछ यहां पर जो है वो करने वाली है, और महंगाई के हिसाब से किस तरह से लोग वोटिंग देते हैं ये यहां पर जरूर देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो कुछ ऐसी बातें कह दी जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, और ऐसी बातें सामने आई है। अब 2 तारीख को रिजल्ट आने हैं, आज ये इनके एग्जाम्स है जो कि जनता दे रही है। आपका क्या कुछ कहना है, आप भी जो है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं जी। संजय कुमार कह रहे हैं कांग्रेस विल विन, ओके, कांग्रेस ही जीतेगी, ददाहू हिमाचल प्रदेश, ओके। बीजेपी ने विकास को चुना और महिला सशक्तिकरण को, किसी ने स्वार्थ चुना और परिवारवाद को, कमल का निशान विकास और सम्मान। ये सुधीर कुमार यहां पर कह रहे हैं। सुधीर कुमार कह रहे हैं जुब्बल कोटखाई, हम बता दिया जी जुब्बल कोटखाई का। 4 की 4 कांग्रेस के पास, अच्छा। ठाकुर मनीष मंडोत्रा कह रहे हैं नोटा। देखिए इस बार ये जो फैक्टर है ना नोटा वाला, ये भी देखना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये नोटा में कितने वोट पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम किन्नौर की भी बात करें
तो वहां पर नो मीन्स नो का जो एक मुहिम चली थी, उसके अंतर्गत ये लोग अपील वहां पर कर रहे थे कि भाई नोटा पर जो है वो वोट इस बार डाली जाएगी। स्वर्ण समाज की हम बात करें, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई नोटा पर आप वोट डालिए। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नोटा नोटा कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप अपना मतदान जरूर दें। अगर आप अपने घरों में बैठे हुए हैं और इन चारों जगहों से आप संबंध रखते हैं, तो जाइए और अपना वोट का जो आपका अधिकार है, सबसे मजबूत ये अधिकार है, यही अधिकार आपको और आपके नेताओं को चुनने का मौका देता है। सही इंसान को सही कुर्सी पर बैठाइए, आपके सभी काम होंगे, विकासात्मक हो या चाहे कोई और डेवलपमेंट वर्क्स हो। कोई बेरोजगार बीजेपी को वोट नहीं देगा। अच्छा जी, अभी तक कितने प्रतिशत पोल हुआ है जनाब? मैं शिलाई सिरमौर से हूं। आपको बता दिया है हमने 50% जो है, दो जगह पर 50% के आसपास हो गया है। 50.04% अर्की में हो गया है। जुब्बल कोटखाई में 50.07% यहां पर हो गया है। सबसे ज्यादा फतेहपुर में हुआ है जी, 54.54%। और इसके बाद मंडी की बात करें, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, यहां पर 40.59% जो है वो चुनाव पोलिंग इस समय पर हो चुकी है। थोड़ी देर में हम आपके बीच में आ भी जाएंगे और आपको बताएंगे। साथ ही में कुछ कुल्लू से हमारे बीच में डिटेल्स आई है। ये मनाली, अगर हम मनाली की हम बात करें तो यहां पर 54.15% इस समय पर पोलिंग हो चुकी है। कुल्लू में 41.43% जो है वोटिंग हो चुकी है। बंजार में 43.62% हो चुकी है। आनी की बात करें तो आनी में इस समय पर 37.22% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। कुल्लू जिले की अगर हम बात करें तो 44.11% जो है वो यहां से वोटिंग हो चुकी है। यानी कि जो एवरेज यहां पर मंडी संसदीय क्षेत्र का चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा जो है वो वोटिंग इस समय पर चली हुई है। और जैसा कि हमने आपको बताया, जुब्बल कोटखाई और रामपुर से ये बात सामने आ रही कि भाई 50% वोट जो है वो इस समय पर हुआ है। अभी हमारे पास जो अपडेट आ रही है 4 बजे तक रामपुर में 50% ये यहां पर बताया जा रहा है। तो मतलब बढ़ा ही नहीं है, फिर जो 3 बजे का था वही 4 बजे के आसपास है। खैर, 4 बजे की अपडेट भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए हम अभी लेंगे आपसे इजाजत और ये जरूर कहना चाहेंगे कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, अपने अधिकार को यूं ना गवाएं, वोट देने जरूर जाएं। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत और थोड़ी सी खांसी जुकाम भी है तो उसे नजरअंदाज करिएगा। हमारा इस लाइव स्ट्रीम पर साथ दिया था वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी ने। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू नेस्ट रिपोर्टिंग। मैं हूं मनोज ठाकुर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।